सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज डेट हो चुकी है 5 मई 2026 और इस समय अभी हम खड़े हैं गंगा एक्सप्रेसवे पे। हाँ जी, अभी हम गंगा एक्सप्रेसवे पे हैं और ये पूरे इंडिया का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। ये उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होते हुए गुजरता है, जो कि इस प्रकार हैं: मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। ये पूरा 594 किलोमीटर का स्ट्रेच है और अभी हम इस पे किलोमीटर नंबर 36 पे है और सामने देख सकते हैं आप जैसे कि प्रयागराज लिखा है 590 किलोमीटर। चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग जर्नी को लेके प्रभु का नाम। लो जी, आ गया है पेट्रोल पंप पे। अब इसमें पेट्रोल फुल करा लेते हैं पावर। और ये देखिए, इसका ऑटो कट लगा है 33.7 लीटर पे। अब हम इसे पूरा नाक तक ऊपर तक फिल करा रहे हैं। ये देखिए पाइप में से कैसे एक्स्ट्रा फ्यूल आ रहा है, एयर जो अंदर टैंक में रह जाती है। ये देखिए बिल्कुल टिप तक हमने पावर पेट्रोल फुल करा दिया। यह है 35.7 लीटर। चलिए शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग जर्नी को। अभी समय हो रहा है 8:01 सुबह के और हमने मीटर ही सेट कर लिया था घर से जब निकले थे बड़ौद से। इस समय अभी हम हैं NH 709B पे, जो कि है दिल्ली कानपुर हाईवे, और हम मेरठ से होते हुए प्रयागराज की तरफ जाएंगे गंगा एक्सप्रेसवे लेने। ये देखिए बड़ौद का फेमस तिरंगा PN शर्मा पार्क। लो जी, अब हम निकलने वाले थे यहाँ से। बडोली में एक बार फिर से गैस फुल करा रहे थे। वैसे तो हमने पहले ही करा रखी थी। यहाँ पे 210 का प्रेशर है और 210 के प्रेशर पे गैस कम ही आई है, 2.6 किलो ही आई है, 217 रुपये की। तो ऑलरेडी फुल था। अब चलते हैं। ये गुफा वाला मंदिर है। लो जी, बागपत में पहुंच चुके हैं। बागपत से मेरठ 44 है और दिल्ली सीधे चले जाते हैं 38। अभी हम मेरठ की तरफ जाएंगे और वहां से फिर आगे निकलेंगे गंगा एक्सप्रेसवे की तरफ। ये राइट साइड में यमुना की तरफ चले जाता है बागपत में सीधा दिल्ली, और बड़ौद की तरफ से माए है, और ये लेफ्ट मेरठ। ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे आ गया है। यहाँ से लेफ्ट हम इसमें एंट्री कर सकते हैं और ये इधर राइट साइड में दिल्ली जा रहा है और लेफ्ट में देहरादून, जिससे हम देहरादून गए थे अभी। ये सामने अभी इस पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ से घूम के भी जा सकते हैं मेरठ जाने के लिए, लेकिन अब हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे चढ़ के और उधर पेरीफेरल की साइड से चलते हैं। उधर से जा रही हैं गाड़ियाँ। ये अब यहाँ से हम देहरादून एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे। देहरादून यदि जाना होता है तो उसके लिए टनल बना रखे है। टनल में से निकल के राइट साइड से घूम के ऊपर चले जाते हैं। और यदि हमें दिल्ली जाना होता है, मेरठ की तरफ से बता रहा हूँ, ये मेरठ हाईवे पे, तो फिर यहाँ से लेफ्ट हम ऊपर लेके चले जाते हैं दिल्ली की साइड में। देखो क्या बेहतरीन कर्व बना रखा है। ये अभी टोल सिस्टम है, यहाँ पे एक्टिवेटेड नहीं है ये, नहीं तो यहाँ से एंट्री नोट करते हैं और फिर एग्जिट पे पैसे लेते हैं ये। बाइक, साइकिल और बुकी इस पे अलाउड नहीं है यहाँ से दिल्ली वाले रीजन के लिए। रेस्ट एरिया आगे 2 किलोमीटर दिखा रहा है और अभी हम चढ़ते हैं। यहाँ से 6 किलोमीटर आगे फिर हमें पेरीफेरल मिलेगा। पेरीफेरल से चलेंगे। ये भी एक्सप्रेस वे काफ़ी अच्छा है, ये हमने कवर कर रखा है अपनी वीडियो में। अभी देहरादून मसूरी गए थे इसी एक्सप्रेस वे से। इसी के पैरेलल में राइट साइड में जो दिल्ली कानपुर रोड है, वो भी इसी के पैरेलल में है, उस बिल्डिंग के अगली तरफ। रेस्ट एरिया 500 मीटर्स। लोनी 27
दिल्ली 37 और गाजियाबाद 46। ये यहाँ पे रेस्ट एरिया का एग्जिट आ गया है। रेस्ट एरिया अभी डेवलपिंग फेज में है यहाँ पे। बाइक इस पर अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी बाइक वाले टू व्हीलर लेके इस पे आए हुए हैं। ये भी एक यहाँ पे टोल प्लाजा है, काठा टोल प्लाजा। इस पे भी अभी एक्टिवेटेड नहीं है ये देखिए, इसका हमारा एक टोल प्लाजा पड़ता है यहाँ पे। NHAI का एनुअल पास यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन अभी एक्टिव नहीं है। सो अभी निकलते हैं यहाँ से आगे। ये वॉशरूम एरिया बने हैं कुछ थोड़ा सा आगे। गाजियाबाद 39, लोनी 20, दिल्ली 30। सो लो जी, यहाँ से अब सीधा चले जाते हैं अक्षरधाम दिल्ली की तरफ। राइट साइड में ये वेस्टर्न पेरिफेरल होता है और यहाँ से लेफ्ट में ईस्टर्न पेरिफेरल। सो अभी हम ईस्टर्न पेरिफेरल पे जाएंगे। ₹80। यहाँ से हमारी गाड़ी की HSRP नंबर प्लेट रीड करके यहाँ से एंट्री हो जाती है। इसके बाद फिर यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे। सो एंट्री से एग्जिट का डिस्टेंस कैलकुलेट करके हमारा टोल डिडक्ट हो जाएगा हमारे फास्टैग से। अब यदि हमें वेस्टर्न पेरिफेरल पे जाना है या यू टर्न लेना है तो यहाँ से जा सकते हैं राइट में, और सीधे जाना हमें ईस्टर्न पेरिफेरल पे तो हम इधर से जा सकते हैं। ये पूरा का पूरा पेरिफेरल रोड जो है, ईस्टर्न पेरिफेरल 135 किलोमीटर का है और वेस्टर्न पेरिफेरल 135.7 किलोमीटर का है। टोटल 271 किलोमीटर होता है पूरे दिल्ली के चारों तरफ जो बना हुआ है। ये पूरा एलिवेटेड रोड है। इस पे कार की स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर है, बस की 100 और ट्रकों की 80। 6 लेन एक्सप्रेसवे है पूरे के पूरे। इस पे लाइट्स लगी हुई है और इस पे एनुअल टोल पास वर्क करता है। ये पूरा RCC से बना हुआ है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे टायर की नॉइज ज़्यादा आती है और थोड़ा बम्पी बना हुआ है। ऊपर नीचे मतलब गाड़ी में बम्प आते हैं इस पे चलते हुए हाई स्पीड में। बाकी काफ़ी अच्छा टाइम कम करता है। नहीं तो दिल्ली से यदि क्रॉस करके किसी को फरीदाबाद या GT रोड पे जाना हो बैक साइड में तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। अभी देखो हमारी कार यहाँ पे 100 की स्पीड पे चल रही है। वैसे स्पीड लिमिट 120 है, लेकिन स्मूथ चलती है काफ़ी। और एक और बात होती है RCC रोड की, इस पर टायर लाइफ कम आती है। वैसे मान लिया नॉर्मल रोड पे 30,000 किलोमीटर सपोज यदि कोई टायर चलते हैं तो इस पर 25,000 ही चलेंगे, लेकिन इस पर माइलेज बहुत अच्छा देती है गाड़ी। गाजियाबाद 35, पलवल 122। ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। इस पे खुदा हुआ है पूरा का पूरा पेरिफेरल राइट साइड की दोनों लेन। ये देखिए खोद के दोबारा बना के रेडी कर दिया RCC से। सो अभी यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में हमारे जैन मंदिर है, काफ़ी फेमस है। तो उसका जैन मंदिर के एग्जिट के लिए टोल गेट आ गया है जो कि 500 मीटर आ गया है। सो इसको पेरिफेरल को NE2 के नाम से भी जाना जाता है, नेशनल एक्सप्रेसवे सेकंड। NE3 के नाम से है जो कि मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे है, वो भी इसको क्रॉस करेगा ऐसे। ये इस पे पेरिफेरल पे भी यहाँ पे एक रेस्ट एरिया बना हुआ है। देखिए कितने सारे फ्यूल पंप हैं लेफ्ट साइड में, और खाने पीने के लिए भी रेस्ट एरिया बना हुआ है।
अभी समय हो रहा है 9:04 और किलोमीटर कवर कर लिया हमने 62। और देखो ये कितना ज़्यादा बम्पी है। यहाँ पे भी इसमें ओवरटेकिंग लेन में भी डाइवर्जन दे रखा है आगे। गाजियाबाद 13 किलोमीटर। एग्जिट नंबर 2 है मेरठ के लिए, जो कि NH58 से जाएगा। एग्जिट नंबर 2B जो कि गाजियाबाद के लिए है। मुरादनगर, गाजियाबाद, पलवल। ये इधर रैपिड रेल का भी बना हुआ है उस साइड में। मोदी नगर के लिए एग्जिट आ गया है लेफ्ट साइड में, और दिल्ली सीधा लेफ्ट से घूम के इसके नीचे से ले जाएगा इधर। ये मोदी नगर मेरठ से और इधर मुरादनगर की तरफ जा रही है। ये रैपिड रेल भी है ऊपर से और नीचे से रोड भी है। पलवल 95, दादरी 31, डासना 6 किलोमीटर। तो डासना वाला एग्जिट लेना है हमें, और वहाँ से फिर हम हापुड़ की तरफ जाएंगे और वहाँ से फिर गंगा एक्सप्रेस वे पे जाएंगे। डासना 4 किलोमीटर। ये यहाँ से मेरठ एक्सप्रेस वे आ जाता है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। लेफ्ट साइड से एग्जिट लेके हम ऊपर चढ़ के इससे मेरठ जा सकते हैं, और राइट साइड में दिल्ली चले जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा एक्सप्रेस वे है। इस पे 150 का टोल है दिल्ली तक मेरठ से। 150 या 175 का है मे बी। सो लो जी, हमारा ये एग्जिट आ चुका है। 74 किलोमीटर कवर कर लिया है और 9:12 हो रहा है टाइम। अभी यहाँ से हम नेशनल हाईवे 9 पे जाएंगे, जो कि हापुड़ मुरादाबाद की तरफ जा रहा है। अमरोहा 105, काशीपुर 192, लखनऊ 478, कितने बचे आएगा? हापुड़ 22, मुरादाबाद 132, हल्द्वानी 230, लखनऊ 476, रुद्रपुर 207, अमरोहा 103। ये देखो टैक्सी पे ऊपर कितना सामान लेके जा रहे हैं। 6 नंबर टैक्सी है, 20 नंबर टैक्सी है, और सामान देखो कितना लेके जा रहे हैं। ये लेफ्ट साइड में वेयर हाउस बने हुए हैं। सोलो जी 5-6 किलोमीटर हमने कवर किया था। इस हाईवे पे फिर से टोल प्लाजा आ गया है। ये नेशनल हाईवे है, तो शायद यहाँ पे एनुअल पास चल जाएगा, देखते हैं। जीप का 180 रुपीज टोल है। वहाँ पे लेन कम होने की वजह से इन्होंने देखो आगे भी यहाँ पे 3 लेन दी है। वहाँ से एक सिंगल लेन से एंट्री करा देते हैं लोगों की, और यहाँ पे फिर टोल डिडक्ट करते हैं ताकि ज़्यादा जाम का प्रेशर ना रहे। अमरोहा 96, काशीपुर 182, लखनऊ 468 किलोमीटर। अभी हमने किलोमीटर कवर किया 84 और समय हो रहा है 9:30, 9:30 सुबह के। तो लो जी, समय हम नेशनल हाईवे 9 पे चल रहे हैं, और यहाँ पे स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर पर आवर की। अभी हम फ्लाईओवर से ही क्रॉस कर रहे हैं। हापुड़ 7 किलोमीटर। हापुड़ का एग्जिट आ गया है 250 मीटर बाद। ये हापुड़ का एग्जिट था, लेफ्ट साइड में जो चले जाते हैं। अब हम सीधे जा रहे हैं लखनऊ 461, रुद्रपुर 192, अमरोहा 89 किलोमीटर, नेशनल हाईवे 9 से होते हुए।
जो इसके नीचे से एग्जिट था वो सीधा तो हापुड़ सिटी में चले जाता है। अब हम हापुड़ सिटी को बाईपास करेंगे। सो बाईपास करने में हम ऊपर से ही ऐसे ऊपर से राइट होते हुए निकल जाएंगे। देखिए ये हापुड़ सिटी उधर लेफ्ट में रह गई और हम यहाँ से बाईपास करते निकल जाएंगे इसे। बरेली 206, हल्द्वानी 214 और मुरादाबाद 116 किलोमीटर से नैनीताल भी चले जाते हैं। 248 किलोमीटर नैनीताल है बस। और हाईवे काफी ज्यादा स्मूथ है, राइड क्वालिटी में मजा आ रहा है, स्मूथ है पूरा का पूरा। 6 लेन हाईवे है ये। सो जैसे ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने बनाया है तो इसका भी हेल्पलाइन नंबर 1033 है। इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। लेफ्ट साइड में शिव ढाबा है, ये फेमस है इस रोड पे काफी। और एक यहाँ पे फेमस है छोटी वाला रेस्टोरेंट। उसके लिए हमें यू टर्न लेके जाना होगा, वो पीछे है राइट साइड में। और किलोमीटर हमने कवर कर लिए हैं 108 और समय हो रहा है 944। ये सामने एक दिल्ली नंबर कार जा रही है, इसके अंदर देखो कितने सारे आदमी भरे हुए हैं अंदर। चार 5 9 10 11 12 आदमी बैठे हैं इसके अंदर कार के। भाई साहब मुजफ्फरनगर मेरठ का एग्जिट 5 किलोमीटर बाद। गंगा एक्सप्रेसवे का भी है 5 ही किलोमीटर बाद। और खाट नहीं देखे कब्जे के प्लाट नहीं देखे, लागे हरियाणे नहीं गई, लागे तन जाट नहीं देखे। लो जी एक और ढाबा आ गया है, शिवा ढाबा। और ये यहाँ पे रेस्ट एरिया आ गया है, राजा जी ढाबा। इस रीज में कई सारे ढाबे हैं यहाँ पे। और अभी सामने जो है एग्जिट आ गया है गंगा एक्सप्रेसवे का 2 किलोमीटर बाद। गंगा एक्सप्रेसवे से यदि हमें मेरठ जाना है तो लेफ्ट चले जा सकते हैं, और हमें प्रयागराज की साइड जाना है तो हमें जाना होगा राइट। ये ऊपर वाला गंगा एक्सप्रेसवे है, ये ऊपर वाला गंगा एक्सप्रेसवे है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बताया ही था, पता ही है सभी लोगों को। अब हम यहाँ से यू टर्न मारेंगे और इसके उधर से आते हुए फिर इस पे एंट्री लेंगे। यदि हम इस पे लेफ्ट चले जाते हैं तो मेरठ जा सकते हैं, हमें प्रयागराज जाना है तो हम राइट जाएंगे यहाँ से। इसके लिए भी सर्विस रोड आ गई है। अब यहाँ से हम लेफ्ट ले रहे हैं सर्विस रोड पे। फिर इस फ्लाईओवर के नीचे से हम यू टर्न लेके फिर से वापस आएंगे। गढ़मुक्तेश्वर 12 किलोमीटर और गजरोला 33 रह गया है। यू टर्न इस हाईवे पे काफी लंबा था, लगभग 2 किलोमीटर का यू टर्न है। ये आ गया है। प्रयागराज के लिए अब यहाँ पे नया एंट्री हो गई है आपको रोड से। सो अब ये सामने गंगा एक्सप्रेसवे है। ₹115 का टोल है इस पे कार का, लेकिन अभी जो कितने फ्री का रखा है बाकी एक बार देखते हैं, इसे पता करेंगे।
भैया ये फ्री कब तक है? 15 तारीख तक प्रयागराज। फिर उसके बाद कितने का रहेगा? लास्ट तक कितना रहेगा मेरठ से? लगा लो 2 रुपये कुछ पैसे। 2 रुपये 55 पैसे। ठीक है, थैंक यू। इसका उद्घाटन हमारा 29 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, और फिर मुख्यमंत्री जी ने, हमारे योगी जी ने, इस पे 15 दिन के लिए टोल फ्री सेवा दी है, जो कि 15 मई तक रहेगी। आज 5 मई 2026 है, और ये देखिए फाइनली हम गंगा एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं। हमने अब तक किलोमीटर कवर किए हैं 122 किलोमीटर, और गंगा एक्सप्रेसवे पे एंटर करने के बाद अब हम इसको रीसेट करेंगे मीटर को, ट्रिप ए को। ट्रिप भी देखिए, ट्रिप भी हमने जो है इसमें घर से रीसेट कर रखी है दोनों ही, लेकिन अब हम ट्रिप ए को रीसेट कर देंगे। ये लीजिए 0 हो गया ट्रिप ए। ट्रिप बी 122.6 है, जो कि घर से हमने रीसेट किया था, और ये टोटल किलोमीटर हो चुके हैं हमारी गाड़ी के 39,608 किलोमीटर। और इस समय अभी हम खड़े हैं गंगा एक्सप्रेसवे पे। आपको पता ही है ये इंडिया का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है जो कम्प्लीटली नए तरीके से बनाया जाता है। ये देखिए पूरे इस पे गंगा एक्सप्रेसवे पे, ये पीछे इधर मेरठ की साइड से आ रहा है और इधर प्रयागराज की साइड जा रहा है। अभी हम किलोमीटर 36 के पास थे, और मैं आपको दिखाता हूँ हमने एंट्री कहाँ से ली है। ये उधर आप एग्जिट देख पा रहे होंगे, इस पे लिखा है नेशनल हाईवे 9 हापुड़ के लिए एग्जिट, सीधा मेरठ और मुजफ्फरनगर। सो बेसिकली क्या है, हम उधर उस साइड से, उधर से दिल्ली की साइड से आ रहे थे ऐसे, और यहाँ पे नेशनल हाईवे 9 हापुड़ के तरफ से आए। हापुड़ शहर उधर है पीछे, जो हापुड़ सिटी है वो उधर है पीछे। यहाँ से हम नीचे से आते हुए मुरादाबाद अमरोहा साइड की जा रहे थे। सो नेशनल हाईवे 9 से वहां से हमने एंट्री ली है, और ये देखिए इसका टोल प्लाजा बना हुआ है ये शेल्टर के अंदर गंगा एक्सप्रेसवे का। 15 मई 2026 तक इस पे टोल फ्री है। वैसे 2 रुपये 55 पैसे पर किलोमीटर का इस पे चार्ज लिया जाएगा, और ये ट्रक भी इसी हाईवे से एंट्री ले रहा है जहां से हमने ली है, देखिए ट्रक और कार। सो अब हम इस हाईवे पे चलते हैं, और इस समय अभी हमने जस्ट एंट्री ली है, और हमने अपना ट्रिप मीटर रीसेट कर दिया था, हमने दिखाया ही है उसमें। सब देखेंगे यहाँ से 586 किलोमीटर प्रयागराज दिखा रहा है। आज हम प्रयागराज में जाएंगे, इसके बाद हमें वाराणसी जाना है। सो ये काफी लंबी ट्रिप होने वाली है, और भी आपको चीजें पता चलेंगी कहाँ पे हम जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग जर्नी को। ये इधर एक नहर बनी हुई है, ये अभी सूखी हुई है, मुझे लगता है इसमें बरसात के टाइम पे पानी आएगा। और ये हमारी कार खड़ी है। सो इस एक्सप्रेसवे की मुझे एक अच्छी बात लगी, इस एक्सप्रेसवे पे ये जो इस तरह की स्ट्रिप्स हैं, ये देखो उठी हुई बनती हैं, इस तरीके से रंबल स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं। सो बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई भी ड्राइवर इस पे ड्राइव कर रहा होगा एक्सप्रेसवे पे, सो ये 6 लेन एक्सप्रेसवे बना है। जैसे ही ये कोई भी इधर वाले लेन से इधर आएगा नींद के उससे, सो उसमें गाड़ी बहुत तेजी से आवाज करने लगती है। ऐसे ही सेम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे बना हुआ है, जिस पे अभी हम देहरादून और मसूरी गए थे। सिर्फ दोनों साइड में बना होता है, उस साइड में भी है रोड के और इस साइड में भी है। देखिए काफी अच्छा 6 लेन एक्सप्रेसवे है, जो कि एक्सपेंडेबल है अप टू 8 लेन। देखो गाड़ी कितनी ज्यादा तेजी से जा रही है। और यहाँ से प्रयागराज 590 किलोमीटर दिखा रहा है, और प्रयागराज से फिर हम आगे जाएंगे वाराणसी। सो देखते हैं आज स्टे प्रयागराज में लेंगे या वाराणसी में। सो हाँ जी, अभी हम गंगा एक्सप्रेसवे पे हैं, और ये पूरे इंडिया का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। सो ये उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होते हुए गुजरता है, जो कि इस प्रकार हैं: मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज।
ये पूरा 594 किलोमीटर का स्ट्रेच है और अभी हम इस पे किलोमीटर नंबर 36 पे है और सामने देख सकते हैं आप जैसे कि प्रयागराज लिखा है 590 किलोमीटर। सो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग जर्नी को लेके प्रभु का नाम। हमने यहाँ पे एक्सप्रेसवे पे चढ़ते मीटर अपना ट्रिप पे रिसेट कर दिया था। ट्रिप भी हमने घर से रिसेट किया था आज सुबह, जो कि 122.8 किलोमीटर है। टोटल कार के हो गए हैं 39,609 किलोमीटर। सो चलिए शुरू करते हैं। समय हो रहा है इस समय 10:50। और ये देखिए प्रयागराज 590 किलोमीटर। सो जो मैं इधर साइड में रंबल स्ट्रिप दिखा रहा था वो क्या होता है, जैसे ड्राइवर रात को ड्राइव कर रहा है और उसको नींद आ गई है। सो नींद आने के बाद वो गाड़ी जैसे लेफ्ट आने लगे उसकी, तो देखो आवाज करेंगे ये। इस तरह से गाड़ी आवाज करने लगती है। ऐसे ही राइट में भी होता है और लेफ्ट में भी, ताकि वो जग जाए। और इस एक्सप्रेसवे की एक और खास बात है, इस पे सब माइल भी लगे हुए हैं, जैसे 36.5 और इधर देखिए आगे फिर 100 मीटर बाद फिर से आएगा 36.6 किलोमीटर। सो चलिए हमारी एंट्री हुई थी 36 किलोमीटर से। अब शुरू करते हैं और देखते हैं प्रयागराज जब नॉन स्टॉप जाते हैं कैसे करते हैं, कितने बजे तक पहुंचेंगे। सो जैसे इसमें किलोमीटर का भी इसमें पार्टीशन दे रखा है इन्होंने। सो अब देखो किलोमीटर 38 ये फुल दे रखा है। अब इसके बाद 38.1, 38.2 ये देखिए। सो इससे क्या होता है, किसी को भी अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी हो तो वो एग्जैक्ट 100 मीटर के हिसाब से भी बता सकता है। जैसे 38.4 पे कोई किसी की दुर्घटना हुई है या कोई खड़ा है वहाँ पे, उसकी कार में कोई समस्या है, तो वो कंट्रोल रूम पे कॉल करके अपने लिए सहायता बुला सकता है। इसको लगाने के लिए मार्किंग गवर्नमेंट की काफ़ी कई करोड़ रुपए का खर्चा आता है पूरे इस हाईवे पे लगाने के लिए, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होता है। और देखो अब जैसे किलोमीटर कंप्लीट हो गया तो 39 किलोमीटर का बड़े वाला सिंबल आ गया है। और बाकी स्पीड लिमिट इस पे 120 किलोमीटर पर आवर है कार के लिए, और हैवी व्हीकल्स के लिए 100 की स्पीड है। 100 ट्रक के लिए और कार के लिए 120। और ये राइट वाली लेन इसमें नहीं चलना चाहिए, ये हमेशा ओवरटेकिंग की लेन होती है। ये इधर 14449 यूपी एडा इनका हेल्पलाइन नंबर होता है। यदि किसी को कोई भी किसी भी तरह की समस्या है या उसे कोई भी सहायता चाहिए, 14449। जैसे NHAI का नेशनल हाईवे या नेशनल एक्सप्रेसवे पे कहीं भी हो तो 1033 होता है, तो इसका 14449 होता है यूपी एडा का। और इस एक्सप्रेसवे को इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाएगा। एग्जिट किलोमीटर 54, 500 मीटर बाद आएगा गढ़मुक्तेश्वर का एग्जिट। सो जैसे ये अभी 53 है तो एग्जिट नंबर 54 किलोमीटर पे गढ़मुक्तेश्वर का एग्जिट होगा, जो कि एक स्टेट हाईवे है। उसका भी देखो अभी इस पे मेंशन है, अच्छे से मैं दिखाता हूँ आपको। UP/SH स्टेट हाईवे 65। सो गढ़मुक्तेश्वर और गजरोला जो जा रहा है। गढ़मुक्तेश्वर के लिए वाया स्टेट हाईवे 65 एग्जिट है बदायूं, और प्रयागराज जाने वालों के लिए सीधा जाना है।
ये वाला जो एग्जिट है, एग्जिट नंबर 6 इसका नाम है, ये गढ़मुक्तेश्वर के लिए चला जाता है। आगे टोल प्लाजा भी बना हुआ है लेकिन अभी फ्री है टोल। देखो ये पंच रिवर्स आ रही है, ये आगे चली गई, इसे यहाँ से एग्जिट लेना था गढ़मुक्तेश्वर के लिए। इस एक्सप्रेस वे पे 1 किलोमीटर चलने का जो चार्ज होगा 2 रुपये 55 पैसे पर किलोमीटर होगा। मेरठ से प्रयागराज तक इस पे 1515 रुपये का टोल लगा करेगा। और यदि कोई आदमी सेम डे इसमें वापस आएगा 24 घंटे के अंदर, जो टोल का रूल होता है, तो 2 रुपये 5 पैसे के हिसाब से उसका टोल लगेगा। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं, परेशान हो गई, क्यों आसान मेरी जहां। सो लो जी, फाइनली हम गंगा जी के पुल के ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए सामने गंगा एक्सप्रेसवे पे गंगा जी का पुल, ये इधर हमारी गाड़ी है। और अब चलिए चलते हैं आगे पुल की तरफ। यहाँ पे इधर स्नान के लिए घाट वाट बने हुए हैं। ये थोड़ा कच्चे घाट है, इधर मंदिर है, पीछे आश्रम भी बना हुआ है। 66.3 किलोमीटर से यहाँ पे गंगा जी का पुल स्टार्ट होता है। और ये गंगा एक्सप्रेसवे पे पड़ने वाला काफ़ी लंबा पुल है। इसके वाटर लेवल को काफ़ी सालों तक रिसर्च करने के बाद कि इसमें कितना हाइक आता है, कितना इसमें प्रेशर पड़ता है, वो सब चीज़ें देखने के बाद फिर इसको तैयार किया गया है। अभी हम इस पे चल रहे हैं। सो ये देखिए यहाँ पे घाट बना हुआ है पक्का। पक्का से मतलब हरिद्वार की तरह नहीं बना है तो कच्चा है, लेकिन यहाँ पे बाउंड्री की गई है इसमें अच्छे से। ये देखिए पत्थर उत्थर लगा के नेट से बांधे हुए हैं ताकि पानी अंदर ना जाए आश्रम की तरफ। इस समय ये गंगा जी इधर से हरिद्वार ऋषिकेश की साइड से आ रही है, और इधर जो जाती है ये इस रोड से उधर से होते और फिर ऐसे घूम जाते, कानपुर की तरफ से होते हुए जाएगी ये। भाई साहब स्पीड में है पूरे। तो कानपुर की साइड से चली जाती है इधर से आते हुए। और ये देखिए आप, पानी इस समय अभी वाटर लेवल कम है, काफी शांत है। बहाव इधर पत्थर टाइप के बैग्स लगे हुए हैं। अभी मेरे पास ड्रोन नहीं है, नहीं तो मेरे पास ड्रोन होता। सो मैं आपको यहाँ पे ड्रोन शॉट दिखाता, बहुत अच्छा। इधर गंगा जी का पूरा व्यू आता वाइड में, इधर से भी आता। तो ये सामने देखिए, इसको बोलते हैं द ग्रेट नॉर्दर्न गंगेटिक प्लेन्स। पूरा कितना बड़ा रीजन गंगा जी का है। जब बाढ़ आती है तो पूरा बरसात में ये पूरा का पूरा पानी होता है, पूरा पानी पानी हो जाता है। लेकिन इस समय सिर्फ इधर से एक छोटी सी धारा बह रही है, ये इससे आगे उधर से होते हुए गढ़ से पीछे फिर उधर गजरोला से होते हुए बिजनौर, फिर उत्तराखंड में एंटर हो जाते हैं हरिद्वार, ऐसे होते हुए ये गंगोत्री की साइड से आ रही है धारा, और इधर कानपुर की साइड से चली जाती है। सो चलो जी, अब यहाँ पे हमने स्टॉप लिया था गंगा जी के पुल के ऊपर, और ये किलोमीटर नंबर 67। आप निकलते हैं। वैसे तो यहाँ पे थोड़ा सा नो पार्किंग एरिया है, देखिए बोर्ड भी लगा है, लेकिन इस समय हाईवे पे व्हीकल्स बहुत कम है, तो इसलिए हमने थोड़ा पहले ही पुल से थोड़ा पहले ही गाड़ी रोक ली थी। ये जो एक्सप्रेस वे है इसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। प्रयागराज 558 किलोमीटर, हसनपुर 13 और संबल 42। यहाँ पे रेस्ट एरिया आया है, और एक बार नीचे उतर के देखते हैं रेस्ट एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। अभी तो यहाँ पे बस पेट्रोल पंप जो है उसका काम चल रहा है, उसके बाद फूड वगैरह का कुछ नहीं है। यहाँ से यू टर्न भी लिया जा सकता है वैसे, यदि किसी को यू टर्न लेना है।
एक फूड कार्ट आई है, ये भी अभी चालू नहीं है। ये इतना बड़ा एरिया पूरा इसके लिए, रेस्ट एरिया के लिए ही बना है। और फिर से ऊपर एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं। किलोमीटर नंबर 72 पे आता है ये। इकरार करो नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, सांसों की गर्मी को हाथों की नरमी को, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। रंग जो ना हो चकाचक फिर लो पान चबाए, चहनाए मेरे दिल को दुआ कीजिए। प्रयागराज 500 किलोमीटर। सो ये यहाँ पे सेकंड रेस्ट एरिया आया था। अभी यहाँ पे लैंड एक्वायरी ही हुई है। अभी यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ है स्टार्टिंग। ये देखिए हम फिर से एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं। सो ये लो जी, जब से हम इस एक्सप्रेसवे पे चले हैं तब से ये हमारा फर्स्ट टोल प्लाजा आ चुका है। यहाँ पे कार का जो रेट है वो 435 है। ये लिखा है नो पेमेंट फॉर टोल, टोल शोल माफ है। ये हापुड़ रोड से चढ़े थे हम, हापुड़ के पास है प्रयागराज। एंट्री तो हो गई थी वहाँ पे हमारी। ओके चलो आईलैंड। ये फर्स्ट टोल प्लाजा था। अब आगे देखते हैं। रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे, घर वाले हम हमको कुछ लेने आएंगे। रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे। एक और टोल प्लाजा आ गया है। यहाँ पे टोल फ्री है, लेकिन इसके बाद टोल कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है 15 दिन के बाद।
सो अभी हमारी गैस ब्लिंक करने लगी थी, रिजर्व में लगी है। सो अभी यहाँ पे हमने एग्जिट लिया है बदायूं वाले रोड पे। यहाँ पे एक सीएनजी पंप दिखा रहा है। सो लो जी, अभी हमने लगभग 280 किलोमीटर कवर करने के बाद एक यहाँ पे फ्यूल ब्रेक लिया था और ये ऊपर से जा रहा है। ये सामने जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है गंगा एक्सप्रेसवे। इससे हमने बदायूं बरेली वाला कट से नीचे लिए थे एग्जिट। और अभी यहाँ पे एक जैकिशन सीएनजी पंप है, उस पे हम गैस डलवा रहे हैं। लगभग 210 का प्रेशर है यहाँ पे और इसका जो रेट है वो है 102 रुपये 90 पैसे। ये ऑफलाइन पंप है और देखते हैं अभी कितनी आती है यहाँ पे गैस हमारी। बाकी मुझे लगता है गाड़ी ने 32 के आसपास का एवरेज दिया होगा सीएनजी पे और पेट्रोल पे दे दिया ये 19 का। लगभग आगे गैस हमारे 7.5 किलो 774 रुपये की है। तो चलिए पेमेंट करके अब निकलते हैं यहाँ से। सो लो जी, टैंक फुल हो चुका है, अब निकलते हैं यहाँ से। ये वैसे एचपी का पंप है। अब इस पे एंट्री लेंगे फिर से। ये सामने गंगा एक्सप्रेसवे है ऊपर। हमने इस गंगा एक्सप्रेसवे पे यहाँ तक 162.2 किलोमीटर कवर किए हैं और टोटल घर से इसमें टोटल किलोमीटर कवर किए हमने बड़ौद से लगभग 285। और इसमें 15 किलोमीटर हमारे पेट्रोल पे चली थी। 270 किलोमीटर चली है हमारी गैस पे। 270 डिवाइड बाई 7.52 35.9 36 का माइलेज दिया हमारी गाड़ी ने गैस पे। सो लो जी, अब बरेली हाईवे को छोड़ के फिर से हम फ्यूल अप करा के गंगा एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे हैं। ये इसका रैंप है जिससे हम गंगा एक्सप्रेसवे पे फिर से एंटर करेंगे। तो लो जी, वापस एंटर कर लिया हमने गंगा एक्सप्रेसवे और अब हम फिर से इस पे 166 किलोमीटर पे फिर से वापस आ गए हैं। जैसे हमने टोल से एंट्री ली तो उन्होंने एक ये इसका मैप दिया है। मैप इसके पीछे है, ये देखिए। आप इसको पूरे उसको कर सकते हैं, पोज करके पढ़ सकते हैं। हमने सेकंड नंबर किलोमीटर 35 हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर NH9 से एंट्री ली है। प्रयागराज 432 बचा है यहाँ से अभी। अभी हम 190 किलोमीटर पे हैं। यहाँ पे बदायूं बरेली वाले से हमने एग्जिट लिया था और अब यहाँ से अब जा रहे हैं आगे प्रयागराज की तरफ। ये देखिए, अभी एक्सप्रेसवे पे इधर छाया है बादल की और ये अब आगे फिर से। ये देखिए, इसमें यहाँ पे स्पीड लिमिट की भी मार्किंग हो रही है लेन वाइज 100 120 120 ऐसे करके। कजाकिस्तान वाली फील आ रही है, ऐसे होते हैं वहाँ पे रोड्स। पर पैरी बैठा है तेरे जान को मैं भाग ले, सोई ना पूरा शहर पे गाना
ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸੋਰੇ ਰੰਗ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਰੋ ਆਸ਼ਕੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮਾਰਨੀ अगर मेरी सारी राहें तेरी तू अगर मेरी मानूं तेरा पलके झपकता है आसमां लाखों फरिश्तों की है तुझा। तो ये लो जी, एयर स्ट्रिप पे आ चुके हैं। ये हमारे एयरफोर्स के फाइटर जेट को लैंड करने के लिए यहाँ पे एयर स्ट्रिप बनाई गई है, जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है और एक किलोमीटर नंबर 243 से स्टार्ट होती है और 246 तक है ये। सो इस पे रनवे की तरह मार्किंग भी कर रखी है, देखो गवर्नमेंट ने। ये देखिए, इसके डिवाइडर की हाइट भी कम हो गई है और उधर भी इन्होंने, यहाँ पे कोई भी एनिमल या कुछ कौन आए उधर से, सो उधर उन्होंने बैरियर लगा रखे हैं। इमरजेंसी में कोई भी प्लेन लैंड करने के लिए बनाई गई है, स्पेशली फॉर एयरफोर्स। सो इस समय अभी हम एयर स्ट्रिप पे हैं, लगभग 3 किलोमीटर वाली, और ये इसका एंड पॉइंट है यहाँ पे। और अब इसके राइट साइड में देखिए, उधर भी फेंसिंग कर रखी है और इधर लेफ्ट साइड में भी फेंसिंग कर रखी है, हाईवे के दोनों साइड में। सो देखिए, इस समय हम गंगा एक्सप्रेसवे पे से जा रहे थे और ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे बना हुआ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। और इसमें मुझे एक और चीज़ अच्छी लगी यहाँ पे, और सब चीज़ें तो है ही। यहाँ पे ये देखिए, एक ये स्ट्रिप तो मैंने दिखाया था आपको, ये उठी हुई बनी है, आवाज़ करती है, लेकिन एक यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं लाइट के। सो ये रिफ्लेक्टर भी के अंदर भी सोलर पैनल दिया हुआ है ताकि दिन में चार्ज हो जाए धूप से और रात को फिर ये रिफ्लेक्ट करती रहे, ये लाइट्स ब्लिंक करें। सो ये बैटरी बेस है, इस पे इधर रेड ब्लिंक करते हैं, उधर येलो करते हैं, उधर वाले देखिए ये बैटरी बेस है। बाकी एक व्हीकल की हेडलाइट बेस भी होते हैं। तो जिस ट्रिप का 4th रेस्ट एरिया आ गया है और बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। शाहजहानपुर जलालाबाद का एग्जिट आ गया है 2 किलोमीटर बाद। ये रेस्ट एरिया होना है, यहाँ पे लैंड एक्वायर हो चुके हैं, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन का काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। बाकी इस एक्सप्रेसवे पे हमने 235 किलोमीटर कवर कर लिए हैं और टोटल आज सुबह से हो गया हमारे 358 किलोमीटर। स्टेट हाईवे 29 से शाहजहानपुर जलालाबाद लेफ्ट साइड में चला जाएगा। 1 किलोमीटर बाद इसका एग्जिट है, ये एग्जिट है इसका। इधर से एग्जिट होके इधर से घूम के पूरा का पूरा घूम के यू टर्न लेके नीचे से निकल जाएंगे। प्रयागराज 365, सीतापुर 163, हरदोई 71, प्रयागराज 360। यहाँ तक नजर जा रही है, सीधा हाईवे आ रही है। हरदोई का ये एग्जिट है, स्टेट हाईवे 138। कहाँ से चढ़ेंगे हम? आज हम चेक करेंगे हमारी गाड़ी 100 पे न्यूट्रल करने के बाद कितनी चलती है। तो 272.8 पे न्यूट्रल की है और अभी देखते हैं कितने किलोमीटर बाद ये रुकती है। थोड़ा इनक्लाइन आ गया, इसलिए थोड़ा जल्दी से स्पीड कम हो रही है। एक किलोमीटर तो कंप्लीट हो चुका है, 73.8। अब डिक्लाइन आ रहा है, मुझे लगता है डिक्लाइन पे तो चली जाएगी। नेक्स्ट जो इनक्लाइन आएगा वो आगे वाला, वहां जाके रुकेगी कहीं पे, ठीक है।
74.8 होने वाले हैं। इसमें गियर जरूर दिखा है लेकिन गाड़ी न्यूट्रल है, देखिए आप। 2 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। अब यदि एंक्लाइन पे चढ़ जाती तो इससे आगे भी उतर जाती। ये लीजिए गाड़ी हमारी 2.2 किलोमीटर चली है 100 से न्यूट्रल करने के बाद। सो लो जी, हमारे लगभग हाफ हमने रास्ता कवर कर लिया है इस एक्सप्रेसवे का। ये साइड में अभी आएगा 300 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अभी आएगा 301 का बड़ा बोर्ड, मैं आज दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 301 किलोमीटर और प्रयागराज है 600 किलोमीटर। तेरी सखी मंगल गारी धरती अंबर सजारी उतरेगी आज मेरे दिल की सवारी। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, पीहू पपीहार कोयल। ये गंगा एक्सप्रेसवे पे पूरे मेरठ से लगा के प्रयागराज तक इस एक्सप्रेसवे के दोनों साइड में सर्विस लेन भी दे रखी है। देखिए इसके इधर एक ब्लैक कलर की एक रोड चल रही है, तो हम ऊपर आगे इसलिए नहीं दिखाई देती, लेकिन उधर एक सर्विस लेन में उधर भी रोड है और रोड की उस तरफ भी, दोनों तरफ सर्विस लाइन दे रखी है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। एक्सेप्ट रहेगा इसका एक्सेप्शन वो रहेगा रेलवे क्रॉसिंग और रिवर। अभी एक और 5वें नंबर का रेस्ट एरिया आ गया हमारे रास्ते में और अभी 1 किलोमीटर पे पड़ेगा 326 किलोमीटर। ये देखिए, ये देखते हैं यहाँ पे क्या क्या डेवलप हुआ है। ये वाला तो काफी डेवलप लग रहा है देखने से। इसमें सामने फ्यूल स्टेशन आ गया है बीपी का, भारत पेट्रोलियम का, और पीछे शायद खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह भी आ गया है। हाँ ये डेवलप है। सो 326 पे जो रेस्ट एरिया आएगा उसमें आप आके देख सकते हो। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है शायद खाने पीने का, वॉशरूम वगैरह तो स्टार्ट है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर बन चुका है। ये देखिए, देखो फिर से हम एक्सप्रेस पे आ गए और सामने नज़ारे देखो, बादल और नज़ारे कितने सुंदर हो रहे हैं। मौसम काफी अच्छा है। ये NH 330D पे हरदोई का एग्जिट आ गया, इधर से ये लेफ्ट से जा रहा है, इधर से घूमते हुए, और जो वाइट वाइट से दिख रहा है वो इसका एग्जिट टोल है। देखो ये आगे चला गया था, इनोवा वाला वापस ला रहा है घुमा के। लो जी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का कट आ गया। 378 किलोमीटर पे एग्जिट है इसका। NEX के नाम से ये जाना जाता है और ये यहाँ से लेफ्ट जा रहा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। अभी हम सीधे होके जाएंगे, इसको क्रॉस करेंगे ऊपर से।
सो इधर से चले जाते हैं ऐसे घूम के नीचे से। वो देखो एक्सप्रेस वे हमारे नीचे से जा रहा है। देखो जो आगे जा रहा है वो हमारे नीचे से एक्सप्रेस वे जा रहा है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जिस पर टोल बूथ बना हुआ है। सो इसे 4.5 घंटे में आगरा से लखनऊ, लखनऊ से आगरा चले जाते हैं। प्रयागराज 248। गाड़ी के एग्जैक्ट 40,000 किलोमीटर हो गया। 40,000। NH27 पे उन्नाव और कानपुर का एग्जिट है यहाँ पे। यहाँ से लेफ्ट साइड में चले जाते हैं। ये इधर लेफ्ट में चला जाता है लखनऊ, और इसी रोड के इस तरफ राइट साइड में चला जाता है ये कानपुर। हम इसको ऊपर से ओवरटेक करके आगे जा रहे हैं प्रयागराज की तरफ। लो जी, एक CNG पंप मिला है बड़ी मुश्किल से गंगा एक्सप्रेस से उतर के। 180 प्रेशर है, 6 किलो के आसपास आ चुकी है सिलेंडर खाली था। चलो जी, फिर से हमने शाम के 6:45 बज रहे हैं, अभी ये गैस फुल कराई है और ये आई है इसमें 487 पे कराई है। ट्रिप भी 610 और 40,096 किलोमीटर। तो जी फिर से एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे। प्रयागराज 113.5, मेरठ 478 किलोमीटर। ये ऊपर वाला एक्सप्रेस वे है, इसके ऊपर हमें जाना है। आगे से हम जाके फिर ऐसे घूम के फिर लेफ्ट जाएंगे। यहाँ से लेफ्ट चले जाएंगे मेरठ और सीधे चले जाएंगे प्रयागराज। Continue for 1 kilometer. लो जी, इस एक्सप्रेस वे पे 500 किलोमीटर हमारे कंप्लीट हो गए हैं और टोटल देखते हैं ट्रिप के कितने हो गए हैं। सुबह से 624, 625, 2 घंटे और दिखा रहे हैं। लगभग 7:45 बजे, 7:30 पौने 8 तक पहुंच जाएंगे हम लोग। मेरा कुछ कहता नहीं का, मेरा कुछ कहता होगा, मेरा कुछ कहता होगा। चलो जी, 6:55 हो गए हैं। 591 किलोमीटर कवर किए इस एक्सप्रेस वे पे। टोटल किए हैं 714 किलोमीटर या 40,200। अब थोड़ा सा अंधेरा होने लगा है, फोन में तो नहीं दिख रहा है इतना, येलो उसमें होने लगा है। सो हेडलाइट ऑन कर लेते हैं। चलो जी, हमारी ट्रिप का 3rd टोल प्लाजा आ चुका है। मे बी ये लास्ट है, इसके बाद सीधा प्रयागराज होगा या फिर एक एग्जिट के समय पे होगा। सो लो जी लो, फाइनली प्रयागराज और वाराणसी का एग्जिट आ गया है 600 किलोमीटर पे, NH19 पे 500 मीटर बाद। सो NH19 के लिए हमें जाना होगा और ये देखिए सामने बोर्ड भी आ चुका है गंगा एक्सप्रेस पे। थैंक यू, काइंडली विजिट अगेन। सो हमने ये पूरा का पूरा एक्सप्रेस वे मेरठ से जो प्रयागराज तक है, ये पूरा एक्सप्रेस वे हमने कवर कर दिया है। हापुड़ से हमने इसमें एंट्री ली थी और 610 किलोमीटर हम इस एक्सप्रेस वे के ऊपर चले हैं। 733 किलोमीटर हमने अपने घर से कवर किए हैं। 40,220 किलोमीटर हमारे इस ओडोमीटर में हो गया है। सो आप ने देखा हमारा पूरा ये डिटेल रिव्यू। यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो लाइक करे बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपने वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं फिर एक और नए किसी सफ़र पे। टिल देन बाय।